चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन जो 9th क्लास के क्षेत्रमिति में पढ़ना है। बेलन, उसी बेलन के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काठ के टुकड़े में से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार काठ है। इस तरह से घनाकार मतलब घन के आकार के है, ठीक है। इस तरह से हम लोग घन के एक आकृति लेते हैं। इस तरह से घनाकार जो है एक काठ है ना, एक ठोस पदार्थ है ना, जिसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा है। इसका जो भुजा है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। भुजा 3 सेंटीमीटर है ना। अब इसको जो है 1 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का एक बेलनाकार छेद किया जाता है। तो जब भी छेद होगा इसमें दोस्तों, तो यहाँ से इस तरह से होगा, है ना। इस तरह से बेलन के आकार का होगा। जितना इसका ऊंचाई होगा, बेलन का ऊंचाई उतना ही होगा, है ना। यानी कि 1 बराबर कितना होगा? तो 3 सेंटीमीटर, और ये जो आर है वो 1 सेंटीमीटर है दोस्तों। बेलन का जो ऊंचाई होगा, जितना घन का ऊंचाई होगा, है ना, घन की भुजा, आधार, ऊंचाई जो भी है 3 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसमें से छेद काटा जा रहा है, बेलनाकार, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि बचे हुए, जब छेद काटने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घन के आयतन में से बेलन के आयतन का आयतन जो है निकाल लेते हैं, घटा लेते हैं, तो शेष भाग का आयतन बच जाएगा, है ना। यहाँ हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले घन का आयतन, है ना। तो दोस्तों घन के आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? होता है भुजा क्यू, है ना, यानी कि 3 के पावर 3, है ना। तो 3 की 9, 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आया घन का आयतन। अब बेलन में चलेंगे, है ना। अब बेलन की आयतन, अब बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 1। तब बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, और आर कितना है? 1, है ना। कह रहा है कि त्रिज्या जो है से, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुने 1 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा? 3 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ घन की ऊंचाई 3 है, इसलिए इसका भी ऊंचाई 3 होगा। तो कितना होगा? 22 तिया 66 और बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया बेलन का आयतन, बेलनाकार छिद्र का आयतन। तो अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। शेष भाग का आयतन, है ना। तो क्या होगा? तो घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन, है ना। तो घन का आयतन है 27 और बेलन का आयतन है 66/7। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 27 सत्य कितना हो जाएगा? 7 सत्य 49 और 7 दूना 14 4 18 और माइनस कितना हो जाएगा? 66। घटाने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ही हो जाएगा 6 2 1 इतना बटे 7, है ना। देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है सही क्या हो गया? शेष भाग का आयतन हो गया दोस्तों, है ना। अब इसको हम लोग आगे अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस टाइप के होंगे, है ना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सब समझ में आएगा, है ना। चलिए एक
बेलन का आयतन है ना, एक बेलन का आयतन 2310 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन का आयतन 2310 सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास है, तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। इस तरह से है बेलन का आयतन, बेलन इस तरह से होता है ना। इसका जो है से क्या हो गया, त्रिज्या हो गया और ऊंचाई हो गया, ठीक है। बेलन के आयतन दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ डी, है ना। डी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। डी बराबर है 14, तो आर बराबर होगा D/2, मतलब 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला दिया हुआ है, बेलन का आयतन बराबर 2310 और इसका फार्मूला होता है πr² h बराबर 2310। अब पाई के मान 22/7, आर यहाँ पर है 7 × 7 और गुने h। यहाँ पर हम लोग ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसके बाद बेलन का जो हमको क्षेत्रफल निकालना है उसका फार्मूला बैठा देंगे। 7 से 7 कटेगा, यहाँ पर होगा 22/54, या इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे h बराबर 2310 अब बट्टे 22 × 7। अब 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 नहीं लगेगा 0, 22 5 72 से 7 से 21 बचे 21 सत्य है ना, सॉरी 15 सत्य ना, 15 सत्य 75 से, यानी कि h बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर और r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये लिखेंगे, यही चलते हैं, है ना। बेलन का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 × 22/7 गुने r है 7 और ऊंचाई है 15। 7 से 7 कटेगा, 22 × 44 और 44 पे 15 से गुना करेंगे, 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। एक बेलन की आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक बेलन की आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस टाइप की भी क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों बेलन इस तरह से होता है ना, और बेलन का जो यहाँ पर आधार का जो परिमाप दिया है, परिमिति मतलब परिमाप, है ना, परिधि, है ना, कितना दिया हुआ है 88। यहाँ पर लिखेंगे आधार की परिमिति बराबर होता है 2πr, क्योंकि वृत्त की परिमिति होता है ना, आधार की परिमिति बराबर या परिसीमा परिधि बराबर, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है 88 और 2 × 22/7 और गुने r, यहाँ 88 × 7 और बटे 2 × 22 बराबर कितना हो जाएगा r। 22 दूना 44 या 22 चौक 88 और 2 से दूना 4 दोस्तों कटेगा, है ना, यानी कि r बराबर आ गया यहाँ पर 2 और यहाँ 7, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई जो है h बराबर कितना दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना, h बराबर 5 सेंटीमीटर। अब निकाल देंगे, हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr,
आर एच, है ना, 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर कितना है, आर आपको 14 है और ऊंचाई कितना है 5 है, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 88 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों अध्ययन करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग को आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, उस पर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, है ना। इसी बेलन की आयतन, किसी बेलन की आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। किसी बेलन की आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से रहेगा दोस्तों, बेलन इस तरह से होता है ना, और बेलन का आपका ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 7 सेंटीमीटर और यहाँ आयतन दिया हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन बराबर दिया है 448 पाई आर नहीं दिया हुआ है आर स्क्वायर और एच दिया हुआ है 7, है ना। यहाँ पर 448 पाई, यहाँ पर पाई गुने 7 जो है से गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में होगा। यहाँ पर 7 गुने पाई, पाई से पाई कटेगा 7 से काटेंगे, है ना। 7 छक 42 और 7 चौक 28, और यहाँ पर आपको आ गया आर स्क्वायर, मतलब 64 बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा इधर दोस्तों रूट में होगा, यानी कि आर बराबर क्या होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई आपको दिया हुआ है h बराबर 7 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। बेलन का वक्र क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है 8 और एच है 7, 7 से 7 यहाँ पर कटेगा, है ना। 22 गुना 44 और गुने 8, 8 चौके 32 और 3 35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हो गया। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज में और किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। किसी बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। किसी बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर है और इसका आधार, है ना, और इसका आधार का परिधि, आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं।
कह रहा है किसी बेलन के सतह का वक्र सतह का ना कह रहा है। चलिए इस तरह से बेलनाकार पात्र है, बेलन के आकार का है, एक बेलन है ना। अब इसका जो है आपको आधार की परिधि यहाँ पर है ना, आधार की परिधि जो है दिया हुआ है 110, मतलब 2 पाई r दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन का वक्र सतह दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा 2 पाई RH, और दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 4400 और 2 पाई r बराबर, यहाँ देखिए 2 पाई r बराबर 110 और गुने h छोड़ देंगे है ना, तो 4400 बटा 110 बराबर h हो जाएगा। यहाँ पर 11 चौक 44, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो h बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और r बराबर दोस्तों ज्ञात करना होगा है ना, यहाँ से r का मान ज्ञात करना होगा। आधार की परिधि से, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, दिया हुआ है 110 2 पाई r, तो 110 बराबर 2 गुने, यहीं पर करते हैं 2 गुने 22/7 गुने r, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 और 2 गुने 22 बराबर r है ना, यहाँ पर r हो जाएगा, तो यहाँ कटेगा 22 5 72 से, इसका मतलब हो गया कि r बराबर 7 × 35 और बटा 2 इतना सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h होता है दोस्तों, तो यहाँ पाई के मान होता है 22/7 r स्क्वायर, तो r के मान है 35/2 गुने 35/2, और ऊंचाई आपको आया है h बराबर 40, यहाँ दे देंगे 40, 2 से काटेंगे 20 दूना, फिर 2 से काटेंगे 10 और 7 × 35। अब यहाँ जब गुना करेंगे तो 22 5 72 से, और 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100 और गुने 35। अब इसको जब हम गुना करेंगे तब 35 में 11 से, तो दोस्तों हो जाएगा यानी कि 38 5 पर डबल है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर हो गया है ना। 1100 गुने 5 करेंगे, 38 5 पर 00 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में है ना। चलिए देखते हैं। चलिए आगे इसमें कैसा क्वेश्चन रहता है उसके बारे में। एक आयताकार कागज की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 पाई सेंटीमीटर है ना। अब इसको क्या करना है, तो इसे मोड़कर एक बेलन बनाना है जिसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का तो इस बेलन का त्रिज्या ज्ञात है ना, इस बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आयताकार कागज की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है ना, लंबाई 12 पाई सेंटीमीटर है, तो इसे मोड़कर एक बेलन बनाना है।
है ना, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, बेलन की त्रिज्या क्या होगा। इस तरह से देखिएगा दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ पर इस तरह से एक आयताकार कागज है और इस कागज को हमको यहाँ पर इस तरह से आयत है ना, यहाँ पर इस टाइप से आयत है। ये जो लंबाई है, लंबाई आपको दोस्तों दिया हुआ है 12 पाई, और ये जो चौड़ाई है b बराबर चौड़ाई, है ना, चौड़ाई बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इसको मोड़ करके इस तरह से बेलन बनाना है। ठीक है, इस तरह से मोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बेलन बनाएंगे। ये जो आपका 12 पाई है ना, ये लंबा, इसको मोड़ करके, क्योंकि 10 सेंटीमीटर कह रहा है कि चौड़ाई होना चाहिए, जिसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, चौड़ाई है, और इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बेलन को लंबाई के अनुदिश हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे, तो जो यहाँ चौड़ाई वाला भाग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से बेलन बनेगा जिसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह से बेलन के निर्माण होगा, और इसका जो ऊंचाई होगा दोस्तों वो h बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, और इधर जो आधार की जो परिधि होगा दोस्तों वो होगा 12 पाई। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो लंबा है, ये लंबा जो है इसको जब हम मोड़ेंगे तो किस प्रकार का हो रहा है, ये एक वृत्त के रूप के हो जा रहा है ना, यानी कि वृत्त की परिधि हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसका फिगर में समझेंगे और इसके बाद अध्ययन करेंगे। चलिए, आधार की परिधि आपका आ गया, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आधार की परिधि। ठीक है, आधार की परिधि कितना है, 12 पाई है दोस्तों, और आधार की परिधि बार फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 12 पाई। अब यहाँ आर हमको ज्ञात करना है, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन इसका त्रिज्या कितना होगा, जो आधार की त्रिज्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आर बराबर, यहाँ 12 पाई है, यहाँ 2 पाई जो गुना में है इसको इधर हम लोग लानेंगे, है ना, तो 2 पाई 6 में गुना करेंगे तो 12 पाई हो गया, इसलिए आर बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ था फिगर, आयताकार जो कागज दिया हुआ था उसको हम लोग इस तरह से बेलन के रूप में बनाते हैं और इस तरह से हल करते हैं, है ना। तो हम लोग बेलन का जो क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज जो है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, हमने बहुत सारा क्वेश्चन आज देखे इस वीडियो में। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मतलब रह गया है उसको मैंने बताऊंगा। यह 9th क्लास के क्षेत्रमिति का मतलब वृत्त का एक्सरसाइज है। चलिए, तो आज भी तो नहीं, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो जब भी मैं आपका इस अपना चैनल कॉन्सेप्ट पूरा दाऊदनगर पर वीडियो डालूंगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।